हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी चिकन बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होते हैं। इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ये बहुत ही क्रिस्पी से ये बनकर तैयार होते हैं। आप इनको बना के फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं, जब दिल चाहे इनको फ्राई करें और इंजॉय करें। इनको बनाना बेहद आसान है, तो चलें इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून ये गार्लिक पेस्ट, इसमें मैंने ये डाल दी है फ्रेश। मैंने यहाँ पे गार्लिक पेस्ट इसमें ये डाला है। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट, 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने ये कोरिएंडर पाउडर ये डाल दिया, यानी धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ये डाल दिया है, और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। हाफ टीस्पून ये ब्लैक पेपर पाउडर इसमें मैंने ये डाल दी है। स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। सारा मसाला जो है अच्छे से ना इसमें चिकन में मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून ये बेसन मैंने इसमें ये डाल दी है, और 1 टेबलस्पून ना ये कसूरी मेथी जो होती है ना वो मैंने इसमें ये डाल दी है। अच्छा, बेसन और कसूरी मेथी आपने इसमें बाद में डालनी है, पहले आपने मसाले इसमें डाल देने हैं और मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें बेसन और कसूरी मेथी ये डालनी है। फिर ना इसमें आपने 2 टेबलस्पून ना ये पानी डाल देना, ताकि ये जो बेसन है ना और ये मसाला अच्छे से ना चिकन के पीसेस पे अच्छे से ना ये स्टिक हो जाए, यानी चिपक जाए। यहाँ पे ये बेसन जो है और मसाला अच्छे से चिकन पे ना ये स्टिक हो गया है। अब इसको रेस्ट पे आप रख दें तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तब तक यहाँ पे मैंने ले लिया समोसा शीट्स। आप ये रोल शीट्स जो होती है ना, रोल पट्टी, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे समोसा शीट्स ले ली है। उसको मैंने ये ना जो आपस में होती है ना जुड़ी हुई, तो उसको मैंने इस तरह से सेपरेट कर लिया सारी शीट्स को। उसके बाद मैंने इसको सेंटर से पहले कट किया था, फिर उसको मैंने सारा इस तरह से इकट्ठा करके ना इस तरह से आपने इसकी स्ट्रिप्स जो है ना वो कट कर लेनी है बारीक बारीक। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आपने ना इसको कट कर लेना है। इसकी ये दरमियानी सी ना आपने इसकी स्ट्रिप्स जो है उनको कट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको एक मरतबा ना फैला देना, ताकि ये आपस में जो जुड़ी हुई है ना वो अलग हो जाएं। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी चिकन के यानी पीस ले लूँगी। एक एक पीस को आपने इस तरह से ना ये शीट्स पे रखना है, यानी स्ट्रिप्स पे, और इस तरह से आपने इसको अच्छे से ना चिपका लेना है, अच्छे से चिकन के पीस पे अच्छे से ना ये चिपक जाए। जो एक्स्ट्रा होगी ना वो इस तरह से आपने झाड़ लेनी है, वो खुद ही उतर जाएगी, आराम से ये चिपक जाएंगी। इस तरह से एक फ्लावर सा बन जाएगा। एक्स्ट्रा जितनी भी होगी ना वो आपने इस तरह से झाड़ लेनी है, वो स्ट्रिप्स जो हैं वो उतर जाएंगी, और बाकी जो चिपकी होंगी ना वो इस तरह से आपने थोड़ा सा उसको दबा देना, ताकि वो और अच्छे से ना चिपक जाए। और आपने ये साइड पे ना ट्रे में इस तरह से सेट करती रहनी है। अब यहाँ पे मैंने सारी जो ये चिकन बाइट्स जो हैं रेडी कर ली हैं। इनको अब आपने फ्रीज़र में रख देना तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने ना इनको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल को अच्छे से ना आपने गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें चिकन पीस जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। पहले आपने इनको ज़रा सा भी नहीं छेड़ना, नहीं तो ये सारी जो स्ट्रिप्स हैं ना वो अब ये जो है ना वो उतर जाएंगी। आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी ना, यानी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको इस तरह से उलट पुलट करके ना अच्छा सा फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये चिकन है तो चिकन जो है ना वो गलने में भी टाइम लगेगा, कुक होने में। यहाँ पे चिकन जो है अच्छे से ये क्रिस्पी चिकन बाइट्स बिल्कुल रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये बनी है। आप इनको रमज़ान में अफ्तार में लाजमी बनाएं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाती हैं और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना।